दरभंगा के डीएमसीएच में एक व्यक्ति सुबह सुबह आता है जो रेनकोट पहने रहता है और अपने फेस को छुपाने के लिए चश्मा और मास्क पहने रहता है। आता है, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अपने जेब से बंदूक निकालता है और एक लड़के के ऊपर में फायर कर देता है, जो उस लड़के के सीने में सीधे जाके गोली लगती है और उसकी वहीं पे स्पॉट डेथ हो जाती है। और जिस लड़के की मृत्यु होती है वो लड़का और कोई नहीं, गोली चलाने वाले व्यक्ति का दामाद होता है। यानी कि एक ससुर ने अपने ही दामाद को गोली मार दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो हुआ है दोस्तों, ये इंटरकास्ट मैरिज होने के वजह से हुआ है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी घटना जो भी हुई है वो आप लोगों को बताएंगे। एक लड़की है जिसकी नाम है तनुप्रिया झा और एक लड़का है राहुल मंडल। इस दोनों ने 5 मई को शादी करता है और ये जो घटना होती है, जो राहुल की मृत्यु होती है, वो 5 अगस्त को होती है। तो हुआ यूँ कि एक लड़का जो राहुल था और तनुप्रिया, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और ये डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग का दोनों छात्र थे और एक दूसरे से दोनों को प्रेम हो गया। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब लड़की तनुप्रिया के पिता प्रेम शंकर झा को पता चलता है कि हमारी बेटी किसी से प्रेम करती है, वो भी हमारे कास्ट का नहीं है, किसी दूसरे कास्ट का है, तो वो गुस्सा हो जाते, अपनी बेटी को समझाते हैं कि अभी शादी मत करो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, तुम पढ़ो लिखो, अभी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम इंटरकास्ट मैरिज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन लड़की नहीं मानती है और वो जाके कोर्ट में शादी कर लेती है 5 मई को, 5 मई 2025 को। और ये जो घटना होती है, तनुप्रिया के पति जो राहुल है, उसको जो गोली मारा जाता है वो 5 अगस्त को। तो इस तरीके से 3 महीने के अंदर में ही वो अपने पति को खो देती है और उसको कोई और ने, उसके पिता ने मारा है। तो ये घटना तब होती है दोस्तों जब ये लड़का पहुंचता है डीएमसीएच, अपने कोर्स के लिए, पढ़ाई के लिए डीएमसीएच में होता है। प्रेम शंकर झा जो कि पहले से ही मौजूद था, सुबह सुबह, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सुबह सुबह डीएमसीएच में आके खड़ा था और लड़के का बाइक भी खड़ा हुआ था। तो लड़के का जो दोस्त था वो बाइक को स्टार्ट करने के लिए आया, स्टार्ट जैसे करने लगा वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर लड़के भी बाहर आया और लड़के जैसा ही बाहर आया राहुल, तो प्रेम शंकर ने उसके ऊपर में गोली चला दी, जिससे वहीं पे उसकी स्पॉट डेथ हो गई। और उससे पहले उसने क्या किया था, जो बाइक था राहुल का, तो प्रेम शंकर झा ने उसके बाइक से जो प्लग होता है, प्लग का जो वायर होता है, उसको खींच लिया था, जिसके वजह से राहुल के दोस्त से वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। और जैसे वो बाहर निकला तो प्रेम शंकर झा ने गोली चला दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वहाँ के स्टूडेंट ने, जो नर्सिंग होम के, जो डीएमसीएच के जो स्टूडेंट वगैरह थे, जैसे ने ये चीज़ें देखे तो सारे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई और वहाँ पे छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और छात्रों ने प्रेम शंकर झा को पकड़ के बहुत पीटा, जिससे उनको बहुत चोटें आई और इस वजह से वो भी इमरजेंसी जो डीएमसीएच के विभाग है वहाँ पे एडमिट हुआ। फिलहाल उनको वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है पीएमसीएच और पीएमसीएच में है अभी। लेकिन जो तनुप्रिया है, तनुप्रिया का कहना ये है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता, उनके माताजी, उनकी जो 2 भाई हैं जो कि जुड़वा हैं वो, और साथ में उनके बहन का पति, उनके पिता का कुछ जो दोस्त हैं वो, साथ में जो डीएमसीएच के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर में, कुछ 4th ईयर के स्टूडेंट के ऊपर में, कुछ कर्मचारी जो डीएमसीएच के हैं उनके ऊपर में ये एलिगेशन लगाया है कि इन लोगों के सपोर्ट से ये किया गया है। और तनुप्रिया ने 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने के अंदर में अगर इन लोगों को फांसी नहीं होती है तो वो खुद इन लोगों को मारेगी और उसके बाद खुद भी मर जाएगी। तो फिलहाल यही घटना था। एक इंटरकास्ट मैरिज के वजह से समझिए एक पत्नी ने अपने पति को खोया है, एक ससुर ने अपने दामाद को मारा है और वो लड़का जो राहुल जिसकी डेथ हुई है वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था, इकलौता बेटा था शायद या संतान था। तो बताइए उस माँ बाप पे भी क्या गुजर रहा होगा जो अपने इकलौते बेटे को खोया है।
और साथ में जो दोस्तों ये जो घटना हुई थी, इस घटना की वजह से हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी विभाग है वो भी 2-3 घंटे के लिए बाधित हो गया था। और वहाँ पे पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, चाहे एसपी हो या बड़े बड़े अधिकारी हो, वो सारे वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो फिलहाल दोस्तों यही घटना हुई है और इंटरकास्ट मैरिज की वजह से आए दिन ये बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।